तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 11 जून 2026 का करंट अफेयर्स मेरी तरफ से। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करें। सबसे पहला करंट अफेयर्स है 10 जून 2026 को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। ठीक है, तो 10 जून जैसे ही कंप्लीट हो रहा है नरेंद्र मोदी जी को, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब वो भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो है आपका 2014 में शपथ ली थी। ठीक है, 2014 में 26 मई को उन्होंने शपथ ली थी 2014 में, और उसके बाद वो लगातार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके लगातार 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो उसका आंसर वही है, जवाहरलाल नेहरू। तो लगातार 4398 दिन थे, इन्होंने 4399 दिन पूरे कर लिए हैं और लगभग 4400 दिन पूरे हो चुके हैं किसको? नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री रहते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। एपिडा जो है ने असम से जीआई टैग वाली जो तेजपुर लीची है, लीची जो है तेजपुर जो है वो असम का एक शहर है, वहां पर का लीची बहुत फेमस है। तो एपिडा ने असम से जो जीआई टैग वाली जो तेजपुर लीची है उसे एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट किस कंट्री को किया है ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखेंगे इन्होंने किया है आपका दुबई को। किसको किया है? दुबई को। दुबई जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई कहते हैं, वो सऊदी अरब और यूएई अलग अलग देश हैं, याद रखेंगे। तो दुबई को भेजा है, दुबई जो है वो यूएई में आता है। कहां आता है? यूएई में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सब लोग। एपिडा जो है वो क्या है आगे बताते हैं। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपिडा। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपिडा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1986 में हुई थी। इसका काम है भारत के जितने भी खाद्य प्रोडक्ट हैं, ठीक है, मतलब फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनके अच्छी चीजों को विदेशों में निर्यात करना। और इसका काम है भारत के जितनी भी फसलें हैं, अच्छी और खास चीजें, उनको विदेशों में क्या करना? बेचना, ताकि हमारे देश के जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाहर भेजा जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए किस राज्य ने सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च शुरू किया है? नाम ही दिख रहा है, फोटो ही दिख रही है, योगी आदित्यनाथ जी, मतलब उत्तर प्रदेश। कैपिटल है लखनऊ। ठीक है, राजधानी लखनऊ है। इन्होंने प्रोजेक्ट गंगा स्टार्ट किया है ताकि 20 लाख ग्रामीण परिवारों को क्या मिल सके? हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मिल सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल जो है, देखिए सीएम जो है वो तो योगी आदित्यनाथ हैं, और जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल 2019 से लगातार 2019 से लगातार जो है वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इससे पहले वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा ने किस शहर में 168 मेगावाट का एआई सक्षम डेटा सेंटर विकसित करने की साझेदारी की है? तो ये है जामनगर। ठीक है, मेटा मतलब फेसबुक का नया नाम है, पहले फेसबुक का नाम फेसबुक था, अब फेसबुक कंपनी, व्हाट्सएप और ये सारी चीजों को मिलाकर इसे कहते हैं मेटा। क्या कहते हैं? मेटा। ठीक है, तो मेटा और रिलायंस ने 168 मेगावाट का एआई सक्षम डेटा सेंटर बनाने का फैसला किया है। कहां पे? जामनगर गुजरात में। कहां पे? जामनगर गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। मेटा का मुख्यालय कहां है? फेसबुक का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? तो यह है कैलिफोर्निया अमेरिका में। कहां पे है? कैलिफोर्निया अमेरिका में मेटा का मुख्यालय है, याद रखेंगे। और मेटा के जो फाउंडर है, मतलब फेसबुक के जो फाउंडर है, उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग जो है वो इसके फाउंडर है। आगे बढ़ते हैं। सीमा प्रबंधन को आधुनिक बनाने और कागजी कार्रवाई को 90% तक कम करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने नई दिल्ली में किस प्रणाली की शुरुआत की है? ठीक है, तो इस प्रणाली का नाम है विनिमय प्रणाली। क्या नाम है? विनिमय प्रणाली की शुरुआत जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ने की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जून 2026 से 6 दिन के लिए वो यात्रा पर हैं विदेश की। तो कहां जाएंगे वो? फ्रांस के अलावा किस और देश के दौरे करने वाले हैं? तो फ्रांस जाने वाले हैं। फ्रांस के अलावा वो जाने वाले हैं स्लोवेकिया।
ठीक है। स्लोवाकिया जो है वो जाने वाले हैं, याद रखेंगे। स्लोवाकिया जो है वो यूरोप में है और वहां पे उनकी यात्रा पर कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन पे बताइए स्लोवाकिया की राजधानी क्या है और उसकी करेंसी क्या है। स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी क्या है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी क्या है, ये आपको बतानी है, ठीक है। उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा बतानी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। होने वाले G7 शिखर सम्मेलन। G7 दुनिया का सबसे बड़ा फेमस ग्रुप है और सबसे इंपॉर्टेंट है। इन लोगों का जो ग्रुप है ये विकसित देशों का ग्रुप है, डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है। इनका इस साल मीटिंग 2026 में कहाँ होने वाला है, तो एवियन लेस बेंस फ्रांस में। एवियन लेस बेंस फ्रांस में होने वाला है। समझ में आया दोस्तों, एवियन लेस बेंस फ्रांस में ये होने वाला है G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। G7 ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी। G7 कब बना था। G7 बना था दोस्तों 1975 में। कब बना था, 1975 में G7 की स्थापना हुई थी, ये याद रखना है आपको, ये बहुत फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, तो ये है जोजिला सुरंग। जोजिला सुरंग जो है उसका उद्घाटन हो चुका है। मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जोजिला सुरंग की स्थापना कर दी है। जोजिला सुरंग बनाया जा रहा है, ये देखिए पहाड़ के पीछे में जोजिला लिखा हुआ है। जोजिला जो है वो इस पहाड़ को खोद के यहाँ से सुरंग बनाई जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। उसका पहला ब्लास्टिंग हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। जोजिला सुरंग मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के बालटाल को लद्दाख के किस स्थान से जोड़ती है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से यह लद्दाख के लिए जाएगी, तो यह जाएगी मीना मार्ग। मीना मार्ग जो द्रास है, ठीक है, लद्दाख में, वहां को जोड़ेगी। तो ये जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली लाइन है जो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे देश के लिए भी ज्यादा जरूरी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।